हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, जो है ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका था, तो मैं कर रही थी किचन को क्लीनिंग। तो सबसे पहले जो मेरा स्टार्ट होता है वो किचन से ही स्टार्ट होता है। किचन को सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देती हूँ क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये जो प्लेस है ना, सबसे ज़्यादा गंदा होता है और इसी को देख के ज़्यादा टेंशन भी होती है। तो अगर ये साफ़ हो जाता है ना, तो और रूम में मुझे क्लीनिंग करना बहुत ईज़ी हो जाता है। यहाँ की सबसे अच्छी बात है, स्लैब पे ना एक पतली सी पट्टी लगी हुई है, जिसकी वजह से जो कूड़ा, जो डस्ट होता है, या कह लीजिए आटा वगैरह जो भी हम बनाते करते हैं यहाँ पे, वो नीचे फर्श पे नहीं गिरता है। अदरवाइज़ तो अगर ये ना होना तो सारा सब कुछ नीचे गिरे और किचन बहुत गंदा हो जाता है। तो इधर मैं अपना जो है किचन में अपना स्लैब और चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ करके जाती हूँ, और तभी मुझे लगता है कि एक काम, एक प्लेस आपके घर का अच्छे से क्लीन हो चुका है। बर्तन मेरे यहाँ मेड करती हैं। पहले जब मैं खुद करती थी तो तब भी मैं पहले किचन को ही क्लीन करती थी, बर्तन मैं बाद में क्लीन करती हूँ। तो देन उसके बाद लिविंग रूम की बारी आती है, और क्योंकि लंबे टाइम के बाद मैं घर आई हूँ छुट्टियों के बाद, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा डस्ट तो नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ बंद करके गई थी, सब कुछ मैंने खिड़की वगैरह सब बंद किया हुआ था, बट फिर भी एक जो है स्मेल घर के अंदर रह जाती है, क्योंकि वो बंद रहता है। और अभी ऐसा था कि है ना, बस मुझे ये सारी चीज़ें झाड़ के ऐसे ही बिछानी थी। अभी मैं इन्हें वॉश नहीं कर सकती थी, क्योंकि स्टिल मेरा जो वॉशिंग मशीन है अभी भी ख़राब ही है, और ये सारी चीज़ें वॉश के लिए डालनी है मुझे। बट क्योंकि ये मॉर्निंग का रूटीन है मेरा कि मैं पहले इन्हें सिर्फ ऐसे धूल मिट्टी झाड़ दूँगी, क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मैं जब डस्टिंग करती हूँ ना, तो वन बाय वन रूम का क्लीन करती हूँ। पूरे घर की डस्टिंग एक साथ में कपड़ा लेके क्लीन करने नहीं लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन बच्चे के साथ में फिर मैं अगर इन्हीं सब को करने लगूँगी ना, तो मेरा और काम छूट जाएगा। तो मैं वन बाय वन रूम ले लेती हूँ, और सबसे जो डस्टिंग में आता है ना, मेरा ड्रेसिंग टेबल, उसे तो मैं डेफ़िनेटली क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, वहाँ बार-बार हाथ लगाते हैं। तो यहाँ जो है मैं अपना सारा साफ़-सफ़ाई करूँगी अपने बेडरूम की। और क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब रेंटेड अपार्टमेंट है, तो कुछ सामान जो है ओनर का भी रखा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा है ना, घर में स्पेस बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मुझे मेरा जो सामान है कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि आप बहुत सारा सामान ना ऐसा होता है जिसे फेंक भी नहीं सकते। मेरे बच्चों का कुछ सामान है जिसे मैं फेंकना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें लंबे टाइम के लिए अपने पास रखूँ, और क्योंकि रेंटेड है अपार्टमेंट, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी मैं ना, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं स्टोर करके रखना अपने लिए खुशी समझती हूँ। जैसे कि पहले एक बैग मेरा कंप्लीट हो चुका था, अब यहाँ मेरे बैग की, यानी कि हमारे बैग की बारी थी। तो इनको क्या करती हूँ कि इनको जैसे ही मैं खाली कर लूँगी ना, तो इसके अंदर सारे वूलन क्लॉथ्स जाएँगे, क्योंकि और जगह इस तरीके से नहीं है कि मैं सूटकेस भी रखूँ और अपने वूलन क्लॉथ्स को भी अलग से रखूँ, क्योंकि मुझे एक ही जगह पे रखना है। तो ये सारे है ना, एक ब्लू कलर का बैग है, तो क्योंकि ये सूटकेस अब खाली हो जाएगा, खाली होने के बाद मैं इसमें रख दूँगी सभी जो कपड़े हैं, मेरी साड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ तो उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो जो आप ब्लू बैग देख रहे हैं बड़ा वाला, तो ये सब कुछ है ना इसी के अंदर जाएगा, क्योंकि खाली सूटकेस तो रखना पॉसिबल ही नहीं है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ब्लू बैग में ट्रांसफ़र कर देते हैं और बैग्स ले जाते हैं। तो इसी तरीके से मेरा चलता है। और फिर मैं ये सारा जो ब्लू बैग है ना, इनको भी फ़ोल्ड करके है ना इसी सूटकेस में रख देती हूँ, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि वूलन क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ की गर्मी देख के लगता है कि अभी तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, और इतने वूलन क्लॉथ्स की तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और थोड़े बहुत मैंने निकाल के रखे हुए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है सुबह और शाम की, कि बाय चांस बाहर जाना पड़े तो बच्चों को कुछ फुल स्लीव्स वगैरह पहनाना हो,
और ये सारी चीज़ें मैं अब इस तरीके से ना पैक करके रख दूँगी। ये सूटकेस बाद में रखे जाएँगे क्योंकि ये मुझसे तो उठने वाले बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे जो कबर्ड है उसके ऊपर जो लूप बना हुआ है उसके अंदर मैं रखूँगी, उस कबर्ड में रख दूँगी। उधर ही सारे सूटकेस मैं रखती हूँ और भी सामान जो है वहाँ रखा हुआ है। तो ये सिर्फ़ मैंने अपनी साइड से पूरा कंप्लीट पैक कर दिया है। अब मेरा सिर्फ़ एक सूटकेस खाली मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड को जाना पड़ता है, तो मुझे एक सूटकेस है ना खाली करके रखना है, अदरवाइज़ उसके अंदर कोई सामान रखूँगी ना तो फिर वो सारा बिखरा हुआ रहता है जब भी उन्हें जाना होता है। तो टोटल ऐसे 3 जैसे सूटकेस मैंने कर रखे हैं, जिसमें 3 में सामान है और 1 मैंने खाली छोड़ा हुआ है। तो बस यहाँ का मैं जो है बेडशीट झाड़ दूँगी। इसे मैं चेंज करके गई थी, तो इसलिए मैं इसे वॉश करने वाली नहीं हूँ, और इसको मैं सोचने वाली भी नहीं हूँ कि मैं इसे हैंड वॉश करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं बस अब यहाँ पे अपना जो है बच्चे की स्टडी टेबल है उसको क्लीन कर दूँगी। तो एक के बाद एक रूम में आती हूँ, और साथ में विशु मेरे साथ-साथ चलता है, इसलिए दीदी के आने से पहले मैं ये काम पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे घूमेंगे तो फिर काम भी है ना उतने अच्छे से नहीं होता है, तो मैं फटाफट सारी डस्टिंग करती हूँ। सामान सब कुछ बिखरा हुआ रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा सामान बिखेर देते हैं। अरू पढ़ती है तो वो सब कुछ बुक्स वग़ैरह, पेन वग़ैरह वहाँ छोड़ देती है, जिसे मैं फिर रखती हूँ। तो ये रूम भी है ना वो यूज़ करती है सिर्फ़ खेलने करने के लिए, तो गंदा तो हो ही जाता है। तो यहाँ मेरे कपड़े जो थे वो वॉश हो चुके थे, रात के डाले हुए थे तो वो सूखे थे, तो मैं उसको निकाल के रख रही थी, और देन इसको पहले मैं फ़ोल्ड करूँगी। और जो कपड़े और थे उनको मैंने धो लिया था, क्योंकि अभी मेरा यही प्रोसीजर चल रहा है बाल्टी में खुद वॉश करने का। तो धीरे-धीरे मैं ये भी काम साथ के साथ करती जा रही हूँ, क्योंकि ये काम मैं रात में ही कर सकती हूँ, दिन में वो मुझे इतना टाइम बेटा नहीं देगा। तो यहाँ कुछ प्रेस के कपड़े उसमें से निकले थे जो मैं घर से ही वॉश करके लेकर आई थी, तो उनकी पहले मैं अलग पोटली बना दूँगी, और देन ये काम जो है फ़ोल्ड करने का ये भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि ये जो कपड़े ऐसे रखे रहते हैं ना, तो मेरा बेटा है ना कुछ पैंट या टी-शर्ट या पजामियाँ वो लेके इधर-उधर घूमता रहता है, तो पूरे घर में है ना कई बारी मेरे सिर्फ़ कपड़े नज़र आते हैं। तो देन इसके बाद है ना एक काम जो मैं भूल गई थी, वो है मेरे है ना अलमीरा में एक मुझे जगह बनानी है सामान रखने करने के लिए। तो मेरा दीवान भी ऑलमोस्ट फुल है, लेकिन फिर भी मैं ना सोच रही थी कि ये टॉयज़ हैं, मैं इसमें जैसे-तैसे स्पेस बनाऊँ, और ये जो मैट्रेस है मुझसे बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने इसको सरकाया, मैं खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि भारी बहुत ज़्यादा है और जगह उतनी है नहीं। तो मैंने जैसे इसमें थोड़ा-सा स्पेस बनाया और अपने जो है बच्चे के टॉयज़ रख दिए। ये टॉयज़ ऐसे हैं जिससे विशु खेल सकता है, लेकिन वो खेलता नहीं है, वो तोड़ देता है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है थोड़ा-सा समझदार हो जाएगा मैं तभी निकालूँगी। तो बस मैंने इसके अंदर रख दिया था। इस तरीके से ना धीरे-धीरे मैं चीज़ें पहले देख लेती हूँ कि मुझे कौन-सा सामान ऐसा है जिसे मैं रख सकती हूँ इधर-उधर। तो देन उसके बाद मैंने इसमें रखा था, क्योंकि फिर और कोई जगह नहीं मिलती, मुझे अलमीरा भी खाली करनी है, उसमें भी अब बच्चों के कपड़े आएँगे, क्योंकि अब छोटी वाली ड्रॉअर में विशु के कपड़े नहीं आते हैं, अब वो धीरे-धीरे इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो ये वाला प्लेस भी ना मेरा प्रिंटर से काफ़ी भर चुका है, तो यहाँ पे भी है ना काफ़ी सारे बैग्स वग़ैरह रखे हुए थे जो मुझे ठीक कराने थे, अभी तक मैंने ठीक नहीं करवाए हैं। तो यहाँ मैंने जगह बनाई है, बट जैसे मेरी बेटी का स्कूल बैग होता है, ट्यूशन का रहता है, या फिर इनका कोई लैपटॉप बैग रहता है, तो उसको भी रखने के लिए कुछ जगह चाहिए था। पूरे में ना बिखरे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर उसको मैंने एक सेपरेट जगह दिया कि मैं यहाँ एक छोटी-सी जगह बना देती हूँ जहाँ ये बैग रखे रहेंगे, नहीं तो इसको बार-बार है ना फिर सामने दिखते हुए चीज़ें बिखरी हुई लगती हैं, भले ही वो आप कितना भी अच्छे से समेट के रख लीजिए। देन उसके बाद मैं नहाकर आ गई थी किचन में। अब मैं करने वाली हूँ किचन में अपने सभी बर्तनों को अरेंज कर दूँगी। अरेंज करके फिर मैं इस जो टोकरी में रहते हैं उसको साइड में रखूँगी।
इसको रखने के बाद मैं अपना जो है लंच बनाऊँगी। कुछ बड़े बर्तन वग़ैरह रहते हैं तो वो मुझे ज़रूरत पड़ती है। बाकी बर्तनों को मैं सूखने के लिए टोकरी में ही छोड़ दूँगी। और सुबह मैंने गोभी के पराठे बनाए थे तो ऐसा कुछ सब्ज़ी नहीं बनाई थी। बट अभी मैं दोपहर में इस बनाने वाली हूँ सब्ज़ी। और क्योंकि अरु सिर्फ़ गोभी के पराठे लेके गई थी तो अभी मैंने अपने लिए ऐसा नहीं बनाया था तो सोचा कि ठीक है अभी दोपहर में मैं ये सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो विशु इस टाइम में ना सो जाता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि वो ना सोए बट इस टाइम पे नहाकर है ना मैं उसे सुला देती हूँ। उसी के बाद मैं यहाँ पे आके कुछ काम कर सकती हूँ। तो मैं बनाने वाली थी लोबिया की सब्ज़ी या दाल। मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि लोबिया की सब्ज़ी नहीं होती, दाल होती है। तो डियर मैं बचपन से है ना सिर्फ़ सब्ज़ी ही सुनती आ रही हूँ तो वही निकलता है। एनीवेज़ जो भी कहते हैं और ये बहुत टेस्टी बनता है। तो इसमें ना कुछ भी प्याज़, टमाटर वग़ैरह मैं कुछ भी ऐड करने वाली नहीं हूँ क्योंकि अभी है ना अरु के आने का टाइम हो रहा था तो मुझे चाहिए था कि मैं फटाफट से इसको बना के जो है रेडी कर लूँ क्योंकि ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं हल्का-सा मसाला और साबुत मिर्च डालूँगी वो भी अपने लिए। और कुछ जैसे दाल में मसाले डाले जाते हैं, सिंपल से मसालों में भी ये जो है अच्छी बन जाती है लोबिया, बहुत टेस्टी बनती है, राजमा जैसा भी लगता है अगर आप इसे कंप्लीट प्याज़ और टमाटर में बनाते हैं तो। तो बस यहाँ पे मेरा है ना कंप्लीट जो है लंच टाइम कम हो जाएगा क्योंकि इस वक्त अभी मुझे रोटियां भी बनानी है। और विशु के उठने से पहले मैं है ना इसको जल्द से जल्द करने की कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट रोटियां बना लूँ। उसके बाद वो उठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस उसके आने तक है ना मुझे अपना एक टारगेट फ़िक्स करना होता है कि इतने बजे वो उठेगा और मैं इतने बजे तक अपना काम सारा फ़िनिश कर लूँगी क्योंकि फिर बेटी के भी पीछे लगना पड़ता है कुछ-कुछ काम करने के लिए। उसको बोलना पड़ता है कि फटाफट रेडी हो जाओ क्योंकि अभी बच्चों का बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो गया है। तो बस यहाँ पे अब मैं रोटियाँ बना लूँगी। और यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक के बटन पे क्लिक कर देना, मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।